हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर समावेशी शिक्षा, जिसके अंतर्गत हमने देखा था विशिष्ट बालकों के प्रकार के क्रम में प्रतिभाशाली बालक और दोस्तों प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड चाइल्ड देखने के बाद आज हम देखेंगे मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक। दोस्तों, इन सब की अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इन सब की वीडियो करने के बाद इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न वह आपके लिए हम जो है अलग से अपलोड कर देंगे। और दोस्तों, आपको पता होगा आपके चैनल अपडेट टेट सी टेट पे इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक यानी मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, धीमी गति से सीखने वाले बालक, इनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे इनकी पहचान करना चाहिए, कैसी इनकी शिक्षा होनी चाहिए। तो दोस्तों, जब आप शिक्षक बनेंगे तो इसी प्रकार से जो है आपको शिक्षा देनी होगी। तो देखिए देखेंगे दोस्तों, यदि किसी सामान्य बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु वर्ग से कम हो, देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अपनी आयु वर्ग से कम है, तब उसे भी धीमी गति से सीखने वाला बालक कहा जाएगा। यानी दोस्तों, कोई बालक कक्षा 3 में है और दोस्तों वह कक्षा 2 का कार्य भी नहीं कर पाता है, तो दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, धीमी गति से जो है धीमी गति से सीखने वाला बालक कहेंगे। इस धीमी गति से जो है सीखने वाले बालकों की श्रेणी में वह आएगा। फिर देखिए दोस्तों, अब अगर इसमें पूछा जाए आपसे इनकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो इसमें जो बच्चे का विकास होगा दोस्तों, वह सामान्य बालकों से कम होता है। और अगर समायोजन की बात की जाए तो कम होगा। आत्मनिर्भरता वह सामान्य बालकों से कम रहता है, यानी उस खुद पे आत्मनिर्भर नहीं रहता है। उसकी योग्यता सामान्य बालकों से कम होती है। सीखने की गति सामान्य बालकों से दोस्तों कैसी होगी, कम होगी। देखिए यहाँ पे तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों इनकी विशेषताएं समझने के बाद ये देखिए, ये सब बालक धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं हैं। जैसे शारीरिक विशेषता की बात की जाए, यानी शारीरिक विकास कैसे होता है इनका, तो चलिए देखते हैं इसमें दोस्तों कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास कैसे होगा, धीमी गति से होगा। देखिए, फिर ये साफ कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसे इन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी, देखिए कमी पाई जाती है और सामाजिक गुणों का लोप होता है। ये प्रायः स्कूल की अनुपस्थिति, यानी दोस्तों यह रोज स्कूल नहीं जाते हैं, अधिकतर अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट रहते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए है कैसे रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। इसी के क्रम में देखिए इनका जो समायोजन है, सामाजिक यानी कि समाज में समायोजन है, या किसी से घुल मिल नहीं पाते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। फिर देखिए इनका अवधारण शक्ति का विकास, तो धीमी गति से सीखने वाले बालकों की स्मरण शक्ति कम होती है, इसी के कारण धारण शक्ति भी कम होती है। असुरक्षा की भावना की बात की जाए तो आत्मविश्वास की भावना का इन बालकों में अभाव पाया जाता है, इसलिए असुरक्षा की भावना इनमें होती है। फिर देखिए धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान कैसे करें, तो दोस्तों इनकी पहचान हम निरीक्षण विधि द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि छात्र के विभिन्न क्रियाकलापों का निरीक्षण करके, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि उसने कौन कौन से क्रियाकलाप किए हैं और वह क्या करता है, कैसे पढ़ता है, कैसे जो है अपना कार्य करता है, उस कार्य को देखकर आप उसका जो है पता लगा सकते हैं। फिर देखिए आप देखेंगे एकल अध्ययन विधि, यानी इस परीक्षण के द्वारा बच्चे के जन्म से लेकर वर्तमान तक की विभिन्न सूचनाएं एकत्रित करके आप उसका पता लगा सकते हैं कि बचपन से लेकर, यानी जब वो छोटा था तब से लेकर के अभी तक की जो आयु है उसकी, उसके जो पहले के कार्य हैं, उसने क्रियाकलाप हैं, उसको आप देख करके पहचान कर सकते हैं। दोस्तों आप देखिए चिकित्सा परीक्षण करके और शैक्षिक परीक्षण यानी कि शैक्षिक उपलब्धियों से भी पता लगा सकते हैं। फिर देखिए व्यक्तित्व परीक्षण, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण में बच्चे के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा संवेगात्मक गुणों का बोध होता है। यदि बच्चों के व्यवहार और समायोजन क्षमता में कमी पाई जाती है तो धीमी गति का बालक उसको कहा जाएगा। इसी के क्रम में दोस्तों देखिए धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के कारण क्या है, किस कारण से उनकी जो है धीमी गति रहती है, उनका मानसिक विकास या सीखने की जो गति होती है धीमी क्यों रहती है। तो इससे देखिए इसका कारण यह है कि आर्थिक स्थिति या गरीबी। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो परिवार में बहुत ही आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और गरीबी होती है, तो दोस्तों वह अच्छे से जो पढ़ नहीं पाते हैं और जो उनको ज़रूरी सामान चाहिए होता है दोस्तों वह टाइम पर नहीं मिल पाता है, उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है और जो है अभिभावक भी उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके क्रम में दोस्तों उसकी जो है शुरू से जैसा उसका जो है पालन पोषण हुआ होगा, उसकी मानसिक विकास भी उसी पर निर्भर करता है। परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, देखिए अगर परिवार के सदस्य जो है दोस्तों आपने पता होगा कि जो परिवार के सदस्य पढ़े लिखे होते हैं तो वह शुरू से ही बच्चों को जो है पढ़ने के लिए जो उत्साहवर्धन करते हैं, मोटिवेट करते हैं। वह समझते हैं कि वास्तव में कैसे हमें पढ़ाना है, कैसे बच्चे का मानसिक विकास
अच्छे स्तर तक लाना है। संवेगात्मक घटक, दोस्तों देखिए संवेगात्मक घटक और जो है व्यक्तिगत घटक, ये सब कारण हैं आपके बालकों के की धीमी गति से सीखने वाले बालकों के कारण हैं दोस्तों। इन कारणों के जो है से वह अच्छे से उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं क्या हैं, तो देखिए ज्ञान अधिगम समस्याएं। इन बच्चों को जो शिक्षक बताते व पढ़ाते हैं उन्हें सीख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सीख पाते हैं? क्योंकि उनका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाया है। वह जो भी सीखते हैं दोस्तों धीमी गति से सीखते हैं। भाषा एवं वाणी की समस्याएं, इनकी भाषा शुद्ध नहीं होती क्योंकि ये अनुपस्थित होते हैं, तो ये सीख नहीं पाते हैं और ना ही शुद्ध बोल पाते हैं। तो दोस्तों आप मानिए जैसे कि आप जैसे आज आप रोज अगर जो है स्कूल नहीं जाते हैं, तो आज जो भी शिक्षक बताते हैं आज उन्होंने बता दिया और 2 दिन का आपने गैप मार दिया दोस्तों, तो जो उन्होंने इस दिन बताया था आप सब कुछ भूल जाएंगे। इसी के क्रम में आप अच्छे से ना बोलना सीख पाएंगे और ना ही पढ़ना सीख पाएंगे। श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या है। ये देखिए ये बच्चे शिक्षण में सही नहीं सुनते, तो वह कैसे सीख पाएंगे? अगर आप इस जैसे रोजाना स्कूल नहीं जाते हैं, उसी के क्रम में आप कभी कभी स्कूल जाएंगे और दोस्तों आप जाते भी हैं परंतु जो भी शिक्षक आपके बताते हैं उसको आप सुनते भी नहीं हैं, तो दोस्तों नहीं ना आप सुनेंगे नहीं तो आप कैसे सीख पाएंगे? पर देखिए धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो देखिए इनका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वह लचीलापन होना चाहिए, यानी कि सरल होना चाहिए। शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन, यानी कि उनको देखा जाए वास्तव में कि कौन कौन से ऐसे बालक हैं जो धीमी गति से सीखते हैं और जो है अधिगम नहीं कर पाते हैं, उनको समस्या है पढ़ने में और सीखने में। और देखिए फिर आप अभिप्रेरणा प्रदान करके, यानी दोस्तों आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए, बताइए उनको कि आप पढ़ने से क्या होगा, आप क्या इससे हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उनको मोटिवेट करेंगे तो वह जो है सीखने में ज़्यादा अधिकतर रुचि रखेगा। फिर देखिए अधिगम के लिए तत्पर करना, यानी कि आप उसको मोटिवेट करेंगे दोस्तों तो वह जरूरी जो है आप बताएंगे कि आप पढ़ेंगे तो देखिए आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। आप टीचर हमारी तरह टीचर बन सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों वह प्रयास करेगा पढ़ने का। इसी के क्रम में देखिए क्रियात्मक विधियों का प्रयोग, यानी क्रियात्मक से मतलब है आप उसको करके सिखाएंगे दोस्तों, तो उसका जो करके सीखने का ज्ञान है वह स्थायी होता है और वह उसको अच्छे से सीखेगा और करके सीखने में बच्चों का अधिकतर मन लगता है। व्यवहारिक आयाम के द्वारा भी आप उसको सिखा सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से देखिए हमने देखा कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, क्या उनकी विशेषताएं हैं, कैसे उनकी पहचान की जाए और वास्तव में धीमी गति से सीखने वाले बच्चे कौन होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने देख लिया है कि धीमी गति से बालकों को मतलब कैसे शिक्षा दी जाए। तो देखिए किसी भी सामान्य जो बच्चे होते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि आयु वर्ग से कम, तो उसको हम कहेंगे, यानी दोस्तों मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, यानी कि कोई विद्यार्थी है वह कक्षा जो है 5 में आ गया है। कितनी में आ गया है दोस्तों? 5 कक्षा में आ चुका है और वह अगर उस आप जो है कार्य कराते हैं कक्षा 3 का, तो दोस्तों वह कार्य करने में जो है असमर्थ रहता है। कैसा रहता है दोस्तों? असमर्थ। तो उसी को हम दोस्तों क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे धीमी गति से सीखने वाला बालक।